जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ना। अधिकतर बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, तो देखिएगा जब भी लिखा हुआ है प्रश्न आए कि x प्लस वाई बराबर पर 14 और x माइनस वाई बराबर पर 4 है, तो जो पहला रहेगा उसको क्या कर देंगे, हम समीकरण 1 नाम दे देंगे और ये दूसरे नंबर का इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। क्लियर है। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इसमें से किसी भी एक या तो x या y को क्या कर दो, प्रतिस्थापन कर दो, मतलब एक साइड भेज दो। यहाँ से या तो y की वैल्यू ज्ञात कर लो या x की वैल्यू ज्ञात कर लो। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले समीकरण जो छोटा है आपका, मतलब सबसे समीकरण पहला है उसको लेंगे। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से बोला तो मतलब समीकरण 1 को हम उतार लेंगे। क्लियर है। तो समीकरण 1 जो है वो उसको उतारेंगे तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। क्लियर है। अब इसको सोल्व करके हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 3 बनाने, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है। तो वीडियो में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से देखिएगा जो हमारा मान है, यहाँ से किसका मान ज्ञात करूँगा मैं, यहाँ से मैं ज्ञात कर लूँगा x का। तो इस y देखो ये प्लस की बराबर को उधर उधर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगी माइनस की। तो यहाँ पर देखिएगा जरा एक झलक, x बराबर पर 14 और माइनस क्या आ जाएगी, ये प्लस की y है, बराबर किधर चले जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये बन गया समीकरण 3 भैया। क्लियर है। आया समझ में। क्या कर लिया, समीकरण 2 थे हमारे पास, कौन कौन से, x प्लस वाई बराबर पर 14, x माइनस वाई बराबर पर 4, 1 और 2। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हमने ले लिया तो समीकरण 1 है जो उतार लो, x प्लस वाई बराबर पर 14 यहाँ पर उतार लिया, जिससे क्या हुआ, x का मान है वो ज्ञात कर लिया, y को उधर पहुंचा दिया, जिससे समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 1 ले लिया, तो अब किसकी बारी, अब मैं किसको लूँ, समीकरण 2 को, है ना। तो जो भी यहाँ पर 1 से है ना, उसका मान कहा जाता है कि समीकरण 2 में। क्लियर। देखिएगा जरा, जो समीकरण 2 लेंगे हम, तो क्या है समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 2 क्या बोल रहा है आपका, x माइनस वाई बराबर पर 4। क्लियर है। जो भी यहाँ पर y का मान, जो भी x का मान आया उसको यहाँ पर धरे दे देंगे। क्लियर है। क्लियर है। तो यहाँ पर समीकरण 2 उतार लिया, हमें समीकरण 2 से लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी आपका वैल्यू आई x की, क्लियर है, वो यहाँ पर उतार लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा x माइनस वाई बराबर पर 14। तो यहाँ पर जहाँ भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, x माइनस 14 माइनस वाई। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 14 माइनस वाई बराबर पर 4। क्लियर है। अब जला एक झलक आप देखना, यहाँ पर क्या देखोगे, ये देखना है, ये दोनों आपकी जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये क्या था, 14 माइनस वाई बराबर 14 इस रूप में। क्लियर है। क्या था, 14 माइनस वाई बराबर पर 4। तो देखो माइनस वाई कितने हो जाएंगे, माइनस 14 वैसे का वैसा, और माइनस के 2 वाई आ जाएंगे बराबर 4 वैसे का वैसा। अब क्या करें हम, y के मान ज्ञात करने के लिए इस 14 को उधर पहुंचा देंगे, क्योंकि संख्या एक साइड और चर अचर एक साइड। क्लियर है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा 2y वैसे का वैसा, 14 माइनस कितना आ जाएगा, 4 माइनस 14 आ जाएगा, 2y वैसे का वैसा बराबर 4 में से 14 नहीं जाएगा, 14 में से 4 जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यह सब y की वैल्यू याद करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड पहुंचा देंगे, तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा 10/2, जिससे y का मान क्या आ गया, 5। क्या आ गया, y का मान 5। क्लियर है। कुछ नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से किया, y का वैल्यू ज्ञात हो गई। बस जो भी y का मान आया उसको समीकरण 1 में हो गया, 2 में हो गया, आप किस में धर देंगे, समीकरण 3 में। जहां पर y दिख रही वहां पर 5 धर देंगे, और x बराबर 14 माइनस 5 कर देंगे, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है। तो y का मान, लाइन जरूर लिखना आपको, क्या है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर आ गया सवाल का आंसर भैया। क्लियर। समीकरण 3 हमारा बना था, क्या बना था, x बराबर 14 माइनस वाई। क्लियर। तो x बराबर पर 14 माइनस का वैसा वैसा y की जगह क्या आ जाएगा, 5। तो 5 रख दो भैया, तो 5 आ गया, तो यहाँ पर घटाएंगे तो x बराबर जो मान निकल के आएगा वो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, y का मान 5 है और x का मान 9 है। क्लियर है। कुछ नहीं किया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण 1 लेना है,
जिससे समीकरण 3 बना देना। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, इस y को उधर पहुंचा दिया, ये बन गया समीकरण 3। और जो x का मान है उसको कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में उठाकर धरेंगे। ये समीकरण 2 उठा लिया मैंने यहाँ से, क्लियर। समीकरण 2 उठा दिया, जहां भी आपको x दिखे उसकी जगह क्या उठाकर धर देना है आपको, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर मैंने x की जगह क्या दिया, 14 माइनस वाई वैसे का वैसा बराबर पर 4, क्लियर है। जोड़ेंगे तो माइनस वाई 2y जाएगा माइनस का, ये संख्या को उधर पहुंचा देंगे तो कट्टे पीट कर आपका आ जाएगा y का मान 5। अब जो भी y का मान आया उसको समीकरण कहाँ पर धर देंगे, 3 में, क्योंकि पहले 1 में हुआ फिर 2 में हो गया, अब तीसरे की बारी, क्लियर है। समीकरण 3 में धरने के बाद x का मान भी हो जाएगा। लाइन लिख लेना, नोट कर लेना, आपको जगह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बोल कर बता रहा हूँ, लाइन लिखना कि अतः x बराबर पर 9 एवं y बराबर पर 5 है आंसर, क्लियर। एक और बार बता रहा हूँ, क्या है, अतः x बराबर पर 9 एवं y बराबर पर 5 है आंसर, क्लियर है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।